ये अब ऐसे ही एक और उम्दा शायरी की जानिब चलने की जसारत कर रहा हूँ, जिसने अपनी शायरी से नजीबाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रखा है। छोटी सी उम्र में उन्होंने जो नाम और उरूज हासिल किया है, अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोगों की जानिब से कि वो और अदब के आसमान पर और ऊंचा उड़ें और ऊंचा जाएं और नजीबाबाद का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। मेरी मुराद है जनाब उबैद नजीबाबादी साहिब से इन 4 मिसरों के साथ उन्हें मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे हैं। दावा देना चाहूँगा कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। और मौत आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। मेरी मुराद है जनाब उबैद नजीबाबादी साहब आए और महफिल को 4 चांद लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जफर शादाब साहब, और सबसे पहले आरिफ आरजू साहब को इस खूबसूरत महफिल के लिए बहुत मुबारकबाद। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। मतला देख लीजिए, आज 26 जनवरी का मौका है, तो एक दो कथा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद चंद गजलें सुनाऊंगा। मतला देखें कि जब तलक भी ये जहां बाकी रहे, जब तलक भी ये जहां बाकी रहे, ये चमन ये गुलसिता बाकी रहे, सर मेरा कट जाए तो कुछ गम नहीं, बस मेरा हिंदोस्तां बाकी रहे। सर मेरा कट जाए तो कुछ गम नहीं, बस मेरा हिंदोस्तां बाकी रहे। एक मतला और एक शेर और देखें कि मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं, मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं, फूलों से जिंदान बनाना चाहते हैं, फूलों से जिंदान बनाना चाहते हैं, एक थाली में बैठ के खाएं सब मजहब, ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बनाया जा सकता है जी, शायद बिल्कुल बिल्कुल यही शायरी का कमाल है कि शायर कुछ भी कर सकता है। मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं, फूलों से जिंदान बनाना चाहते हैं, एक थाली में बैठ के खाएं सब मजहब, ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतला और चंद शेर देखें। मतला यूं कहा कि दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। बहुत शुक्रिया। जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। और ये शेर खास तौर से हाजिर कर रहा हूं कि हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं। दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं। इश्क तो कर लें मगर रिस्म है नुकसान बहुत, इश्क तो कर लें मगर रिस्म है नुकसान बहुत, हम वो बनिए हैं जो भरपाई से घबराते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क तो कर लें मगर रिस्म है नुकसान बहुत, हम वो बनिए हैं जो भरपाई से घबराते हैं। बात करते हैं समंदर में उतर जाने की, बात करते हैं समंदर में उतर जाने की,
वो जो तालाब की गहराई से घबराते हैं, वो जो तालाब की गहराई से घबराते हैं। हाय वो लोग जो माँ बाप को करते हैं जलील, हाय वो लोग जो माँ बाप को करते हैं जलील, और एक हम जो बड़े भाई से घबराते हैं। हाय वो लोग, हाय वो लोग जो माँ बाप को करते हैं जलील, और एक हम जो बड़े भाई से घबराते हैं। एक मतलब और दो तीन शेर और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब देखेंगे कुछ इसलिए भी हमारी आंखों से इतने आंसू छलक रहे हैं, कुछ इसलिए भी हमारी आंखों से इतने आंसू छलक रहे हैं। हम एक मुद्दत से तेरी यादों की कहकशा में भटक रहे हैं, हम एक मुद्दत से तेरी यादों की कहकशा में भटक रहे हैं। ये किस सितमगर ने मेरे गाँव के सब दरख्तों को काट डाला, ये किस सितमगर ने मेरे गाँव के सब दरख्तों को काट डाला। जमीन पर बैठे हुए परिंदे अब आसमानों को तक रहे हैं। ये किस सितमगर ने मेरे गाँव के सब दरख्तों को काट डाला। बहुत शुक्रिया। ये किस सितमगर ने मेरे गाँव के सब दरख्तों को काट डाला। जमीन पे बैठे हुए परिंदे अब आसमानों को तक रहे हैं। ये लग रहा था कि कोई नुसरत के राग हमको सुना रहा है, ये लग रहा था कि कोई नुसरत के राग हमको सुना रहा है। करीब जाकर जो मैंने देखा तो उसके कंगन खनक रहे हैं। ये लग रहा था कि कोई नुसरत के राग हमको सुना रहा है। करीब जाकर जो मैंने देखा तो उसके कंगन खनक रहे हैं। एक उम्र तक तो उबैद अहमद ये सब्र था वो नहीं मिलेगा, एक उम्र तक तो उबैद अहमद ये सब्र था वो नहीं मिलेगा। और अब ये हालत कि उसकी यादों में अपने सर को पटक रहे हैं।